Assalamu alaikum, my dear students and viewers. Hope you will be okay. I'm your teacher, Sir Shakil Ahmed. इब्तिदा है रब जलील के नाम से जो मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं. My today topic is elements. Before going to explain what is elements, I would like to review my last topic which I explained in my last video. My dear students, मेरी ये खुशी होगी कि मैं आपको आज के टॉपिक पढ़ाने से पहले अपने प्रीवियस जो टॉपिक थे उसको रिव्यू कर सकूं, ताकि आपको मेरा ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो. आपको याद होगा कि मैंने अपनी जो सीरीज़ शुरू की है उसका सबसे पहला जो टॉपिक था वो था व्हाट इज़ केमिस्ट्री. आई एक्सप्लेन इन डिटेल्स के व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है. आसान लफ्ज़ों में ये कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो है मैटर के मुतालिक पढ़ रहे होते हैं, मैटर की स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी शेप के मुतालिक पढ़ रहे होते हैं, उसकी बनावट के मुताबिक पढ़ रहे होते हैं, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके मुतालिक हम स्टडी कर रहे होते हैं. इसके बाद मेरा जो सेकंड टॉपिक था वो था मैटर, यानी केमिस्ट्री में हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उसकी डिटेल मैंने कि मैटर क्या है उसको फिर मैंने आपको मैटर के हवाले से अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया कि मैटर वो हर वो चीज़ है कि जो वज़न रखती हो और इस पर ऑक्यूपाई करती हो. जो भी चीज़ पूरी यूनिवर्स के अंदर इन दो कंडीशन को फुलफ़िल करती है, हम हर उस चीज़ को जो है वो मैटर कहेंगे. उसके बाद मैंने आपको जो मेरी थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मैटर है ये किससे मिलके बनता है. तो मैंने आपको बतलाया था कि मैटर जो था वो एटम से मिलके बनता है. एटम के मायने दरअसल एक ऐसी चीज़ जो तोड़ी ना जा सके, जो डिवाइड ना हो सके, जो ब्रेक डाउन ना हो सके. इसके बाद मैंने आपको इसको डिटेल में बताया. आज जो मेरी वीडियो है वो है एलिमेंट्स के मुतालिक. एटम के बाद जो नंबर है वो एलिमेंट्स का है, और इंशाअल्लाह ये जो वीडियो है मेरी तमाम वीडियो से ज़्यादा स्पेशल होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं तमाम स्टूडेंट के लिए जो है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वो समझते हैं कि साइंसी जो उलूम्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, दे आर वेरी हार्ड और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल काम होता है. आज मैं इस हकीकत पर से पर्दाफाश कर दूंगा, डिस्क्लोज़ कर दूंगा, और आपको जो है बहुत आसानी से, बहुत आसान वर्ड के अंदर और ग्रास रूट के ऊपर आपको समझाऊंगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो आइए हम देखते हैं अपने बोर्ड की तरफ कि हमारा बोर्ड की जो डेफिनेशन है, जो कन्वेंशनल जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले सवाल है व्हाट इज एन एलिमेंट. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम रीड आउट करते हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एलिमेंट्स आर सब्सटेंस डेट आर मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम. दूसरी प्रॉपर्टीज है एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस डेट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल प्रोसेस. तीसरी प्रॉपर्टीज है दे आर फाउंड इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. एंड इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज है देयर आर 118 एलिमेंट्स विच हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार. इसके बाद लास्ट वन है एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. डियर स्टूडेंट, मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स के हवाले से आपके सामने जो एक्सप्लेन की, इसको रीड आउट किया. अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज डिटेल से बताऊंगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. सबसे पहले पहली प्रॉपर्टीज को लेते हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट आर मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम. इसका आसान सा और सादा सा अल्फाजों में मकसद यह है कि जो भी एलिमेंट होगा उसको एलिमेंट कहा जाएगा कि जिसकी बनावट, जिसकी क्रिएशन के अंदर
उसी टाइप के एटम होंगे। यानी मतलब कहने का यह है कि कोई भी एलिमेंट तब वो एलिमेंट कहलाएगा कि उसके अंदर किसी और एलिमेंट की आमेजिश नहीं होगी, यानी कॉम्बिनेशन नहीं होगी। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये एक एलिमेंट है। ठीक, आगे फर्दर इसको जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, आगे जो प्रॉपर्टीज है उसको एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल प्रोसेस। इस लाइन का मकसद जो है वो ये है कि जो भी एलिमेंट होगा, अगर हम उसको कोशिश करेंगे तोड़ने की, जिस हम एटम को तोड़ रहे थे और एक स्टेट पे जाकर वी आर अनेबल टू ब्रेक डाउन द एटम, उसी तरीके से जो एलिमेंट होगा अगर हम उसको जो है अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देंगे तोड़ने की, तो वी आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द एलिमेंट। एलिमेंट की एक खासियत ये भी है कि वो फर्दर जो है डिवाइड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो है डिवाइड तो हम जब करेंगे जब उसमें से तोड़ेंगे, तो जब उसमें से वो जो दूसरा एलिमेंट निकले, ये दूसरा किसी किस्म के एलिमेंट निकले। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि उसको अगर हम तोड़ते भी हैं, अगर वो टूट तो जाएगा, लेकिन टूटने के बाद कोई नया एलिमेंट में से नहीं निकलेगा। जो एटम निकलेंगे वो उसी एलिमेंट के होंगे जिससे वो बना था। तो यहाँ पर बात जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अब आगे की तरफ हम आते हैं, मजीद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है कि दे आर फाउंड इन 3 स्टेट। ये हमें 3 स्टेट में मिलता है। एलिमेंट हमारे को जो है ये 3 स्टेट में मिलता है। कौन कौन सी स्टेट है? पहली है सॉलिड के अंदर क्या है? कॉपर, गोल्ड एंड जिंक। दूसरी है लिक्विड, मरकरी एंड ब्रोमाइन। तीसरी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हमें एलिमेंट्स के मुतालिक मजीद हमें जो है वो 3 कैटेगरीज का बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट का मकसद क्या है? मैटर। और मैटर का मैंने आपको ऑलरेडी बतला दिया कि मैटर जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी तरीके से एलिमेंट भी जो है मैटर का ही हिस्सा है और मैटर ही है। तो इसके अंदर अनहोनी या कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं, तो इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट होता है ये हमारे को 3 स्टेट में मिलता है, वेदर दे आर सॉलिड फॉर्म में, वेदर दे आर लिक्विड, वेदर दे आर गैस फॉर्म में। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो किस शक्ल के अंदर होगा, वो उसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, उसकी जो कुछ मिसालें में यहाँ बताई गई है, कॉपर, गोल्ड एंड जिंक। कॉपर जिसको हम देखते हैं, जिससे हम अपने जो है इलेक्ट्रिक वायर की जो तारें वगैरह होती है उसमें यूज होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं गोल्ड, जो कि हम ज्वेलरीज के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है और वो भी हार्ड होता है, ठीक है। और उसके अंदर भी तमाम जो एटम होंगे वो गोल्ड के ही होंगे। इसी तरह जिंक है, जिंक भी जो है हमारे को जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर नजर आता है। इसके बाद जो सेकंड जो सीक्वेंस है वो है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में मरकरी और ब्रोमाइन, ठीक है। ये मरकरी वही मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है और जिसको हम जो है जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर जो है हम जो है मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। जब मरकरी को थोड़ी हीटअप मिलती है तो वो रेज हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो है तो जो थर्ड फॉर्म है एलिमेंट की, वो गैसेस फॉर्म में है। गैस के अंदर जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों गैसें जो है जिनसे आप बहुत अच्छी तरीके से फेमिलर हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप इनको जानते हैं। और ख़ास तौर पे जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए, इंसान के लिए कितनी एसेंशियल है, आप सबको मालूम है कि वी कांट सर्वाइव, वी कांट ब्रेथ विदाउट ऑक्सीजन। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, अगर हमें वो ना मिले तो वी कैन डाइट, हम जो है एक्सपायर हो सकते हैं और मर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो है लास्ट वन में बताया जा रहा है देयर आर 188 एलिमेंट विच हैज़ बीन डिस्कवर सो फार। एक नई हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है एलिमेंट्स के मुतालिक के एलिमेंट्स जो हैं अभी तक जो है 118 यानी 118 जो है एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। और ये जितने भी एलिमेंट हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर है, ठीक। इसके अलावा लास्ट में बताया जा रहा है कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से हमारे को मेटल के हवाले से एक नई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक नई जो है हमें बतलाया जा रहा है कि जो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टीज़ ये भी है कि मेटल में पाए जाते हैं, नॉन मेटल में पाए जाते हैं और मेटलॉइड में पाए जाते हैं। अब सवाल पैदा तो ये होता है कि मेटल क्या होता है। मेटल के अंदर जो है वो आयरन आ गई,
मैग्नीशियम आ गया, ये जो कैटेगरीज है मेटल की, एलिमेंट जो है मैग्नीशियम और आयरन, ये इसके अंदर आते हैं। और नॉन मेटल के अंदर जो है वो कार्बन आती है। इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसी तरह से जो मेटलाइट का मकसद ये होता है कि वो प्रॉपर्टीज जो मेटल में और नॉन मेटल के अंदर जो है पाई जाए, इसके अंदर जो है वो टिन आता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के बाद इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली जो है एलिमेंट्स के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है कि एक शुगर है, एक शुगर का हमारे पास जो एक दाना है, एक हमारे पास जो है शुगर का एक पीस है। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं, सपोज इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद जो हमें जो एलिमेंट मिलेंगे, हमें जो एटम मिलेगा वो कार्बन मिलेगा और वाटर वेपर मिलेगा, यानी पानी मिलेगा। यानी शुगर का जो कम्बिनेशन है उसमें कार्बन भी है और उसके अंदर वाटर वेपर भी है। ठीक, इसके बाद जो है हम मजीद जो है कार्बन को तोड़ेंगे तो कार्बन जो है ये टूटने वाली चीज नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट जो है वी कांट ब्रेक डाउन द एलिमेंट्स, एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते फर्दर। एलिमेंट को अगर टूटेगा भी तो हमें क्या मिलेगा, हमारे को जो है उसी एलिमेंट के हमारे को एटम मिलेंगे, किसी नई एटम के एलिमेंट नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम जब नीचे की तरफ आते हैं, इसको तोड़ते हैं तो इट कैन बी ब्रेक डाउन, क्योंकि ये एक कंपाउंड है। जब हम वाटर वेपर को तोड़ते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है हमारे को, हाइड्रोजन मिलता है और हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब ये जो हमें दो एलिमेंट मिले हैं ये भी क्या है, एलिमेंट है। क्यों, ये इसलिए एलिमेंट है कि अगर हम हाइड्रोजन को अगर तोड़ते हैं, सपोज हाइड्रोजन एक गैस है, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर, तो वी आर नॉट सक्सेसफुल, वी कांट ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन एटम या एलिमेंट। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑक्सीजन को भी हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो एलिमेंट्स के हवाले जो है से जो लेक्चर दिया आपको जो है वो समझ में आया होगा। और इन केस अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को जो है इनबॉक्स करें, मुझे कमेंट्स में जो है वो लिखें, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब देख सकूं। अस्सलाम वालेकुम।